गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हो सभी लोग? सब ठीक ठाक है? एवरीथिंग इज ओके? वेट, सब सिस्टम चेक कर लें दो, सब ठीक है? इधर तो सब ठीक है। हाँ बताओ, सब ठीक है? एवरीथिंग इज ओके? चलो अच्छी बात है। तो गाइस आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यहाँ पर हिस्ट्री, है ना। हिस्ट्री जिसमें हम पूरा डिस्कशन करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है। हिस्ट्री के कितने पार्ट होते हैं? टोटल 3 पार्ट होते हैं, एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न। एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न। ठीक है। जिसमें अगर देखा जाए तो एंशिएंट और मॉडर्न सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा, मिडिवल को टाइम देने की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है। मिडिवल को टाइम देने की कोई फालतू टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं। ओनली एंशिएंट देख लो और मॉडर्न देख लो। जो जितना मैं यहाँ पर बताऊँगा वो इनफ है। ठीक है, इनफ है, उसमें ज़्यादा कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है ना। तो क्या हमको मिडिवल जो है वो पूरा छोड़ना है। हाँ, जब बाद में पढ़ेंगे तो देखा जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो हमको ओनली एंशिएंट और मॉडर्न ही पढ़ना है, ज़्यादा कुछ नहीं। जितना पूछा जाए उतना पढ़ना है। ठीक है, जितना पूछा जाए उतना पढ़ना है, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना। टाइम हमारे पास है नहीं, है ना। ऑलरेडी हमारा जो जनवरी जो है आधा तो ख़त्म होने वाला है ना। तो इसलिए हम रिस्क नहीं ले सकते हैं किसी भी चीज़ का, है ना। तो ठीक है, अब हम यहाँ पर हिस्ट्री सब्जेक्ट जो है स्टार्ट करते हैं यहाँ पर, है ना। चलो, तो सबसे पहले हम देखते हैं, हम हिस्ट्री कहते हैं इतिहास हम कहते किसको है? ठीक है, क्या इतिहास हम कहते किसको है? तो इतिहास हम उन व्यक्तियों को कहते हैं, यानी उस चीज़ों को कहते हैं जो जिसे हम पूर्व में कर चुके हैं, हमारे पूर्वज, है ना। तो हमारा जो अतीत है, हमारा जो पास्ट है, ठीक है, हमारा जो पास्ट है, हमारे पास्ट का अध्ययन करने को हम क्या कहेंगे? इतिहास कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? इतिहास कहेंगे। यानी कि कह सकते हैं उन सभी पक्षों का अध्ययन करना। ठीक है, इतिहास के जो अतीत में है, क्या है? अतीत में सभी पक्षों का अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है। अतीत मतलब पास्ट में जितने भी पक्ष है, चाहे वो राजनीतिक हो, राजनीतिक हो, मतलब पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, है ना, जितने भी पक्ष है उन सभी के बारे में स्टडी करना ही क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। हम खुद को ले लो, हमारा जो पास्ट है, हमारा जो भूतकाल है, हमारी जो डिग्री है वो हमारा पास्ट है। सेम उसी प्रकार इस दुनिया का जो पास्ट है, पूर्वज है जो रह चुके हैं, है ना, उनके बारे में स्टडी करना ही इतिहास कहलाता है। हमारे अतीत के सभी पक्षों का अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है। स्टडी ऑफ ऑल फेवर ऑफ आवर पास्ट। ठीक है, स्टडी ऑफ ऑल फेवर ऑफ आवर पास्ट इज नोन एज अ हिस्ट्री। ठीक है। तो गाइस, हिस्ट्री में जो कौन कौन से पक्ष हम रख सकते हैं? एक तो पॉलिटिकल रख सकते हैं, ठीक है, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल, अभी जो राजनीतिक चल रही है उसको देखो, पॉलिटिकल फेवर ये हो गया, पॉलिटिकल पक्ष ये हो गया, राजनीतिक वाला हो गया, है ना। इसके बाद अर्थव्यवस्था, वैसी वहाँ की अर्थव्यवस्था कैसी थी, किस चीज़ पर डिपेंड करते थे? कृषि के ऊपर डिपेंड करते थे, या इंडस्ट्रीज थी, है ना, या फिर पशुपालन था, उसके बारे में डिस्कशन करें। अलग अलग करना, राजनीतिक पक्ष हो गया कि राजनीतिक अभी जो चल रही है उसी के हिसाब से थी या अलग थी। ठीक है, अगर वहाँ पर हम देखेंगे, वहाँ पर अर्थव्यवस्था के बारे में देखेंगे तो वहाँ पर देखेंगे हमें वहाँ की अर्थव्यवस्था किसके ऊपर डिपेंड थी? कृषि पर थी, है ना, या पशुपालन पर थी, या फिर व्यवसाय पर थी, है ना, उसके बारे में अध्ययन करना, वो अर्थव्यवस्था में आ जाएगा। ठीक है। अब न्यायिक व्यवस्था वहाँ पर कैसी थी, है ना, न्यायिक व्यवस्था उस जमाने में न्याय कैसे मिलता था,
फांसी पर लटकाते थे या नहीं लटकाते थे। ठीक है, उस समय कल्चरल कैसा था, सांस्कृतिक कैसी थी, है ना, क्या सांस्कृतिक कैसी थी उस समय। तो इन सभी पक्षों का अध्ययन ही क्या कहलाता, हमारा इतिहास कहलाता है। क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया, डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। ठीक है फाइन, चलो आगे हम पढ़ते हैं। अब जो है सबसे पहले जो इतिहास का हम फादर कहते हैं, कौन है, हेरोडोटस। कौन है, हेरोडोटस। हेरोडोटस इतिहास का, इन्होंने सबसे पहले विश्व में सबसे पहले इतिहास के बारे में कुछ लिखा था। ठीक है, क्या लिखा था, इतिहास के बारे में कुछ सबसे पहले किसने लिखा था, हेरोडोटस ने। और इन्होंने क्या किया था, एक हखमनी साम्राज्य था, कौन सा था, हखमनी साम्राज्य था, उसके बारे में उन्होंने विवरण किया था। किसने, हेरोडोटस ने। ठीक है, हेरोडोटस ने सबसे पहले अपनी पुस्तक जो है हिस्टोरिका, अपनी पुस्तक जो है क्या है, हिस्टोरिका, उसमें सबसे पहले उन्होंने जो हखमनी साम्राज्य का जो विवरण किया था या विवरण के बारे में बताया था। ठीक है, हखमनी साम्राज्य। ठीक है, जो कौन थे, राजा दारा या डेरियस, राजा डेरियस या दारा। ठीक है, उन्होंने बताया था कि ईरान के राजा डेरियस या दारा नामक राजा ने सबसे पहले उत्तर भारत में जो है आक्रमण किया था। कहाँ पर आक्रमण किया था, उत्तर भारत में आक्रमण किया था। और जो ये उत्तर भारत में आक्रमण किया, ये उनका जो है वो 20वां प्रांत था। आक्रमण करने वाला आक्रमण किया था 20वां प्रांत था। ये कितना था, 20वां प्रांत। ठीक है, तो इस प्रकार हेरोडोटस ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका जो कि 500 शताब्दी में लिखी गई, उसमें बताया गया। ठीक है, अब कुछ जो विदेशी विद्वान है ना, स्कॉलर, विदेशी मतलब विदेशी इतिहासकारों का कहना है कि भारतीयों को जो है वो इतिहास का ज्ञान नहीं था, है ना। क्या कहना है कि भारतीयों को जो है वो इतिहास का ज्ञान नहीं था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर किथ नामक वैज्ञानिक, कौन, किथ नामक वैज्ञानिक कहते हैं कि नहीं, भारतीय विद्वानों को भी इतिहास के बारे में नॉलेज था। क्या था, इतिहास के बारे में नॉलेज था, है ना। तो यहाँ पर अब उन्होंने प्रूफ क्या है उसके लिए, तो हम यहाँ पर देखते हैं सम्राट अशोक के अभिलेख देखते हैं, खारवेल के अभिलेख देखते हैं, है ना। खारवेल के बाद और अभिलेख होते हैं, है ना। और अगर हम साहित्य की बात करें, वेद में देखते हैं, पुराण में देखते हैं, है ना। इन सब में क्या है, कहीं ना कहीं भारत का इतिहास छुपा हुआ है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि भारतीय विद्वानों को इतिहास का नॉलेज नहीं था। डेफिनेटली था, बिल्कुल था, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सो आई होप सो। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। अब हिस्ट्री को हम क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ भागों में डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, हिस्ट्री जो हमारी है, हिस्ट्री, है ना। मार्कर किधर गया, वेट में भी गाइस, मार्कर के ही कहाँ गया। तो आज बात करेंगे अब हिस्ट्री की, है ना। हिस्ट्री के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो समस्त पक्षों के अध्ययन को हम क्या कहेंगे, हिस्ट्री कहेंगे। क्या कहेंगे, समस्त पक्षों के अध्ययन को हम क्या कहेंगे, हिस्ट्री या इतिहास कहेंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
और समस्त पक्ष कौन से हो गया? राजनीतिक हो गया, सामाजिक हो गया, आर्थिक हो गया और धार्मिक हो गया, है ना, धार्मिक हो गया। इन सभी का अध्ययन क्या कहलाता है? ठीक है। अब जैसे सोवरेनिटी, ठीक है, संप्रभुता, सोवरेनिटी, ठीक है, सोवरेनिटी, सोवरेनिटी यानी कि संप्रभुता, संप्रभुता, संप्रभुता का नाम सुना होगा। एक्चुअली में ये होता ये है कि किसी और कंट्री का जो है यानी कि प्रेशर या दबाव नहीं होना चाहिए। अगर हम कुछ भी करें, हमारा जो भारत देश है वो किसी के भी दबाव में नहीं है, स्वतंत्र रूप से हमारा जो है निर्णय डिसीजन ले सकता है, जो भी डिसीजन होगा स्वतंत्र होगा, ठीक है। और ऐसे देश जो किसी के दबाव में रहते यानी कि वो अपनी मनमानी नहीं कर सकते, वो संप्रभुत्व नहीं होते। और जो अपना ही मनमानी या अपना ही डिसीजन लेता है, पूरे जो हमारा पीएम है वो जो भी डिसीजन लेगा भारत के लिए रहेगा, इसमें कोई किसी का दबाव नहीं रहेगा, तो वो संप्रभुत्व में आता है, संप्रभुत्व में आता है। और इसका वर्णन कहाँ पर हमें मिलता है? कौटिल्य की जो पुस्तक है अर्थशास्त्र में। कहाँ पर? अर्थशास्त्र में इसका जो है मिलता है डिस्क्रिप्शन, ठीक है। अब जो है यहाँ पर कल्हण ने 12वीं शताब्दी में कल्हण ने राजतरंगिणी नामक बुक लिखी थी, राजतरंगिणी नामक बुक लिखी थी, ठीक है। उसमें भी हिस्टोरी के बारे में बताया गया है, ठीक है, हिस्टोरी के बारे में बताया गया है। संप्रभुता कौन सी? अर्थशास्त्र में संप्रभुता। अब यहाँ पर हिस्ट्री में है जो 2 टाइम पीरियड होते हैं। क्या होते हैं? 2 टाइम पीरियड होते हैं। देखो, एक तो बिफोर क्राइस्ट, बीसी, बिफोर क्राइस्ट, एडी, एनो डोमिनी, बिफोर क्रिस्ट यानी ईसाई मसीह के जन्म के पहले, ठीक है। यहाँ पर एनो डोमिनी, एनो क्या आ जाएगा? डोमिनी, ठीक है, क्या हो जाएगा? एनो डोमिनी, है ना। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? घटते क्रम में रहेगा। कैसे रहेगा? घटते क्रम में। सपोज कीजिए 2500 है, 2500 BC है, ठीक है। 2500 से क्या आ जाएगा? 2000 आ जाएगा, फिर 1500 BC, फिर 1000 BC। इस प्रकार से घटते क्रम में चलेगा। कैसे चलेगा? घटते क्रम में चलेगा। किस प्रकार से चलेगा? घटते क्रम में चलेगा, है ना। और एनो डोमिनी जो है वो बढ़ते क्रम में चलेगा। कैसे चलेगा? बढ़ते क्रम में। जैसे 100, 200, 300, ठीक है, 400, 500 जो भी है, ठीक है। तो बिफोर क्रिस्ट यानी कि क्रिस्ट के जन्म, ईसाई मसीह के जन्म के पहले जो है क्या करेंगे हम? ये वो घटते क्रम में चलेगा। कैसे? घटते क्रम में। जबकि एनो डोमिनी क्या करेगा? बढ़ते क्रम में। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और वो कैसे? 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 इस टाइप से, है ना। तो ये घटते क्रम में और ये बढ़ते क्रम में। यही हमारा क्या है? टाइम पीरियड है। हिस्ट्री को हम इसको 2 भागों में यानी कि 2 कल्पों में डिवाइड करते हैं। इसे कहते हैं 2 कल्पों में डिवाइड करते हैं। 2 कल्पों में डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं? 2 कल्पों में डिवाइड करते हैं। 2 ईरा में, टाइम पीरियड में, 2 टाइम पीरियड में हम इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। और बिफोर क्रिस्ट ये होता है, ओरिजिनो एनो डोमिनी ये होता है। चलो, अब हम बात करते हैं यहाँ पर हिस्ट्री के पक्ष की। अब हिस्ट्री का डिवीजन,
हिस्ट्री को, इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया गया। डिवाइड इनटू 3 पार्ट, डिवाइड इनटू 3 पार्ट, डिवाइड इनटू 3 पार्ट। ठीक है, डिवाइड इंटू 3 पार्ट, है ना, डिवाइड इंटू 3 पार्ट। तो पहला हमारा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, प्री हिस्टोरिक। ठीक है, प्री हिस्टोरिक, प्री हिस्टोरिक क्या आ जाएगा, प्री हिस्टोरिक क्या आ जाएगा, प्री हिस्टोरिक। ये प्रोटो हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक, ये प्रोटो हिस्टोरिक और ये हिस्टोरिक, है ना। प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक और हिस्टोरिक। प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक, हिस्टोरिक, है ना। प्री यानी कि प्राग इतिहास, ठीक है, प्राग इतिहास, प्राग इतिहास, प्री और आद्य इतिहास, आद्य इतिहास और ये इतिहास। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया, हिस्ट्री को 3 भागों में डिवाइड कर दिया। हिस्ट्री को क्या कर दिया, 3 भागों में डिवाइड कर दिया है, प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक और हिस्टोरिक। ठीक है, और हिस्ट्री, ठीक है, 3 भागों में डिवाइड कर दिया, प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक और हिस्ट्री। ठीक है, तो प्री हिस्टोरी में क्या आ जाएगा, प्री हिस्टोरी में एक्चुअली में यहाँ पर जो भी हमें एविडेंस मिलते हैं, ठीक है, क्या मिलते हैं, प्री हिस्टोरी की बात करते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक और हिस्ट्री। अब इसको भी हम 3 अलग अलग भागों में डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, अलग अलग भागों में डिवाइड करेंगे। यहाँ पर आ जाएगा पेलियोलिथिक, इसको 3 भागों में डिवाइड करेंगे। कितने भागों में, 3 भागों में। प्री हिस्टोरिक, देखो सबसे पहले हम प्री हिस्टोरिक को डिस्क्राइब करते हैं। प्री हिस्टोरिक होता क्या है ना, क्या होता है, प्री हिस्टोरिक होता क्या है। ठीक है, तो हम बात करेंगे यहाँ पर प्री हिस्टोरिक ऐसा काल, प्री हिस्टोरिक यानी कि प्राग इतिहास एक ऐसा काल जिसमें जो साक्ष्य मिले, जो एविडेंस मिले हैं, उसमें देखा गया है कि यहाँ पर न तो लोगों को लिखने और पढ़ना दोनों नहीं आता था। ठीक है, क्या यहाँ पर क्या नहीं होता था, यहाँ पर कोई लिखा हुआ या फिर पढ़ा हुआ ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला है। नॉट राइट, मतलब कह सकते हैं हम यहाँ पर राइट एविडेंस, रिटन एविडेंस, रिटन एविडेंस और रीडिंग एविडेंस दोनों नहीं मिले। ठीक है, इसमें इस इरा में, इस टाइम पीरियड में हम बात करें तो लोगों में पढ़ने लिखने का कोई भी ज्ञान, नॉलेज नहीं था। ठीक है, पढ़ने लिखने का ज्ञान नहीं था। तो किस प्रकार हम इसका अध्ययन कर सकते हैं, तो हम इसका अध्ययन एक आर्कियोलॉजिकल, ठीक है, किससे कर सकते हैं, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट से इसका अध्ययन हम कर सकते हैं, यानी पुरातात्विक सोर्सेस से, है ना, पुरातात्विक स्रोत से हम इसका अध्ययन कर सकते हैं कि ये लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। प्राग ऐतिहासिक वाले लोग क्या करते थे, पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। रिटन एविडेंस यहाँ पर नहीं था और ना ही रीडेबल कोई जो लिखा, ना तो पढ़ा हुआ मिलता था, न लिखा हुआ। जो लिखा हुआ रहता उसको पढ़ नहीं पाते, इस प्रकार से, है ना। तो क्या होता है यहाँ पर, हम पुरातात्विक यानी कि पुरातात्विक स्रोत के द्वारा हम इसकी जानकारी ले सकते हैं।
ठीक है, प्रागैतिहासिक में। आ गया समझ में? यहाँ के लोग ना तो पढ़ना जानते थे ना तो लिखना जानते थे, है ना। ओनली बड़े बड़े पत्थरों का, बड़े बड़े पत्थरों वाले औजारों का यूज करते थे, ठीक है, बड़े बड़े पत्थर वाले औजारों का यूज करते थे, ठीक है। अब हम बात करें यहाँ पर, ये लोग जो है, ये यहाँ पर हम अगर पढ़े लिखे थे, पढ़े लिखे थे, जो लिखा हुआ है ना, कुछ मतलब पढ़े हुए लिखे नहीं बोल सकते उसको, कुछ बनाते थे पेंटिंग टाइप, है ना, पेंटिंग टाइप, पेंटिंग टाइप, ठीक है। रिटन एविडेंस मिलते हैं लेकिन उसको पढ़ नहीं पाए हैं, क्या उसको पढ़ नहीं पाए हैं, खाली लिखा हुआ मिलता है, कुछ पेंटिंग बना दी, कुछ भी बना दिया। चलो सपोज कीजिए कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, हम कहीं बैठे हैं, ठीक है, बैठे बैठे बोर हो गए, चलो किसी कुछ चीज़ को देखकर हम उसको बनाने लगे, ठीक है। तो इस प्रकार से वहाँ पर कुछ भी बना दो, क्या बना दो, वहाँ पर कुछ भी बना दो। तो उस प्रकार, इसी प्रकार वहाँ पर जो बना गया है वो बना तो दिया गया है ना, यानी कि पेंटिंग के बारे में वो लोग जानते थे, लेकिन क्या उससे पढ़ा नहीं गया है कि लिखा हुआ आखिरकार में लिखा हुआ क्या है ना, ये उसके बारे में पढ़ा नहीं गया है। किसमें? प्रोटो हिस्ट्री या आदि इतिहास में। प्रोटो हिस्ट्री या आदि इतिहास में क्या है, पढ़ा नहीं गया है, ठीक है। और हिस्ट्री में हम बात करते हैं जो हमारा फिर चलता आ रहा है, कैसे कहाँ से कहाँ के कैसे क्या क्या, है ना। तो यहाँ पर हमारा फिर एंशियंट हिस्ट्री आ जाएगा, ठीक है। हिस्ट्री के बारे में तो हम बात करेंगे, मॉडर्न और ये इसके बारे में, ठीक है। तो इसको हम 3 अलग अलग भागों में डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं? इसको अलग अलग भागों में डिवाइड करते हैं, अलग अलग भागों में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो प्री हिस्टोरिक को हम ले लेते हैं, है ना। प्री हिस्टोरिक को ले लेते हैं, पैलियोलिथिक, पैलियोलिथिक, पूरा पाषाण, पूरा पाषाण, ठीक है, मेसोलिथिक, मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण और नियोलिथिक, नवपाषाण, नवपाषाण। 3 भागों में प्री हिस्टोरिक को डिवाइड कर दिया, ठीक है। कितने भागों में? 3 भागों में। प्री हिस्टोरिक को 3 में, पैलियोलिथिक पूरा पाषाण, मेसोलिथिक मध्य पाषाण और नियोलिथिक नवपाषाण, नियोलिथिक नवपाषाण, नियोलिथिक नवपाषाण, ठीक है। दिख रहा है? वेरी गुड, क्लियर। पैलियोलिथिक को पूरा पाषाण, मेसोलिथिक को मध्य पाषाण, नियोलिथिक को नवपाषाण, है ना। प्री हिस्टोरिक को हमने 3 भागों में बांट दिया, यानी कि ऐसा काल जिसमें ना तो लोग पढ़े लिखे हुए नहीं थे, पढ़े लिखे हुए नहीं थे, उस काल को हमने कितने भागों में? 3 भागों में, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण में डिवाइड किया, ठीक है। इनमें बड़े बड़े पत्थरों का औजारों, बड़े बड़े पत्थर के औजारों का यूज किया जाता था, ठीक है। अब पैलियोलिथिक में क्या होता है? पैलियोलिथिक की बात करते हैं। देखो यहाँ पर पूरा पाषाण में, पूरा पाषाण, पाषाण मतलब पत्थरों का यूज होता था, बड़े बड़े पत्थरों का यूज होता था, ठीक है। बड़े बड़े पत्थरों का किस प्रकार से हम देख सकते हैं? बड़े बड़े पत्थरों, जैसे आग जलाना, है ना। आग जलाने के बाद अगर हम बात करें तो उस पत्थरों से औजार बनाना, ठीक है। बड़े बड़े पत्थरों से क्या करना? औजार बनाना, औजार, है ना, हथियार। तो वो क्या हो जाएगा? हमारा पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। मेसोलिथिक में सबसे पहले हम बात करें तो यहाँ पर जो औजार थे ना, पत्थर के जो औजार थे उसको छोटा कर दिया गया। क्या कर दिया गया? छोटा कर दिया गया, छोटा कर दिया गया। क्या कर दिया?
औजारों को छोटा कर दिया गया। न्योपाषाण का न्योलिथिक में क्या हुआ, यहाँ पर एग्रीकल्चर या खेती करना, कृषि करना यहाँ पर दिखाया गया नवपाषाण काल में। ठीक है, नवपाषाण काल में एग्रीकल्चर या खेती कृषि करना बताया गया है। तो पहली कृषि कौन सी थी, जौ और गेहूं। जौ और गेहूं क्या है, जौ और गेहूं, गेहूं या चावल था, क्या था, गेहूं या चावल था, क्या था न्योलिथिक में है। प्री हिस्टोरिक वाला हो गया। ठीक है, प्रोटोहिस्टोरिक में इंडस सिविलाइजेशन आ जाएगा और हड़प्पा आ जाएगा, मोहनजोदारो। ठीक है, कौन सा आ जाएगा, इंडस सिविलाइजेशन और वैदिक सिविलाइजेशन। इंडस सिविलाइजेशन और वैदिक यानी सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता, सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता आ जाएगी। इंडस यानी कि सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता किसमें आ जाएगी, इसमें प्रोटो हिस्ट्री में। प्रोटो हिस्ट्री में क्या आ जाएगा, सिंधु सभ्यता वैदिक सभ्यता, सिंधु सभ्यता वैदिक सभ्यता। हिस्टोरी एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन और यहाँ पर वैदिक सिविलाइजेशन, वैदिक सभ्यता, इंडस सभ्यता यानी कि सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता। एंशिएंट, यहाँ पर ये एंशिएंट पहला हो जाएगा, दूसरा मिडाइवल हो जाएगा, मिडाइवल है ना, और तीसरा हो जाएगा हमारा मॉडर्न। मॉडर्न इस प्रकार से इसको अलग अलग 3 भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, 3 भागों में डिवाइड किया गया है। सो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया। सबसे पहले हमने बात करी थी हिस्टोरी क्या है, हिस्ट्री क्या है। हमारे अतीतों का अध्ययन करना, समक्ष पक्षों के अतीतों का अध्ययन करना क्या कहलाता है, हिस्ट्री कहलाता है। हिस्ट्री के फादर कौन है, हेरोडोटस। हिस्ट्री का फादर कौन है, हेरोडोटस। हेरोडोटस सबसे पहले इन्होंने हकमनी साम्राज्य के बारे में विवरण दिया था। ठीक है, विवरण दिया था। भारत में भी किथ के अनुसार भारत में भी हिस्ट्री के विद्वान रहे हैं, मतलब हिस्ट्री का ज्ञान था, जिससे हमें अशोक के अभिलेख, रुद्रदामन के अभिलेख, इनसे सब पता चलता है। साहित्य के वेद पुराण है ना, रामायण महाभारत, इन सब से पता चलता। अशोक की जो बुक है कौन सी थी, और ये सॉरी कौटिल्य की बुक है कौन सी थी, कौटिल्य की बुक कौन सी, अर्थशास्त्र। ठीक है, और कल्हण की पुस्तक कौन सी थी, कल्हण की पुस्तक राजतरंगिणी। आई होप सो आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी होगी। इसके आगे की क्लास हम कल पढ़ेंगे। ठीक है।